Exercise 2B, calculate the amount and the compound interest on rupees इतना for 2 years at 8% compounded annually। हम लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे अमाउंट का, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P मीन्स प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 और ऊपर में N। P हम लोग का दिया हुआ है 10,000, 1 प्लस 8 बाई 100 2। 10,000 को फिर हम लोग इंटू करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो सबको ही कैंसिल आउट करने के बाद इसको हम लोग फिर इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद 11664 आ जाएगा। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हम लोग का 11664 दिया हुआ है और प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग का जो आंसर रहेगा वो 1664 आंसर निकल करके आ जाएगा। और क्वेश्चन 2 जो है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 3 इयर्स, ये भी उसी के तरह का है। जैसा फर्स्ट नंबर बना वैसे ही 2 नंबर बनेगा। अब हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। हाउ मच विल रुपीज़ इतना अमाउंट टू इन 2 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर बीइंग 10 ईयर एंड 10% एंड 11% रिस्पेक्टिवली। हम लोग को यहाँ पे 2 परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब 2 रेट दिया हुआ है। प्रिंसिपल हम लोग का दिया हुआ है 12000, रेट 1 दिया हुआ हम लोग का 10% और रेट 2 दिया हुआ हम लोग का 11%। टाइम हम लोग के पास है 2 ईयर। अब इसमें फार्मूला बैठाएंगे अमाउंट का। अमाउंट का फार्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R1 बाई 100। फिर हम लोग का यहाँ 2 ईयर दिया हुआ है तो R2 को भी उसी तरीके से लिख देंगे तो 2 साल का हो जाएगा। फिर 1 प्लस मीन्स 12000, फिर 1 प्लस 10th बाई 100, 1 प्लस 11 बाई 100। फिर इस सबको जब हम लोग इंटू करेंगे और फिर कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोग के पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा ₹14652। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन 4 कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना 3 इयर्स, द रेट, ये भी उसी के तरीके का है। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना फॉर 2 इयर्स 8 मंथ एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे 2 ईयर दिया हुआ है, साथ ही साथ 2 ईयर से और ज़्यादा 8 महीना का भी दिया हुआ है, 8 मंथ्स और ज़्यादा दिया हुआ है। तो हम लोग प्रिंसिपल पहले लिखेंगे जो वैल्यू दिया हुआ है, फिर रेट लिखेंगे और फिर टाइम हम लोग के पास 2 ईयर दिया हुआ है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100, ऊपर में फिर पावर में n। फिर इसको हम लोग जब इंटू करेंगे तो 1500 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे, फिर इसको कैंसल आउट करेंगे तो हम लोग के पास जो वैल्यू आएगा वो 9075 होगा। ये आंसर नहीं है। अब हम लोग जब दोबारा लिखेंगे तो इसी को प्रिंसिपल मान लेंगे। प्रिंसिपल में फिर अगेन प्रिंसिपल हम लोग का हो जाएगा 9075 और रेट हो जाएगा हम लोग के पास 10% और टाइम हो जाएगा हम लोग के पास 8/12 ईयर्स, क्योंकि 8 मंथ दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब SI यूनिट मतलब SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल का वैल्यू पुट करेंगे, रेट का वैल्यू पुट करेंगे और फिर टाइम का वैल्यू पुट करेंगे। जब सबको को कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो होगा 2 से गया, फिर 1, फिर ₹605 होगा। फिर हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI और फिर प्रिंसिपल हम लोग के पास दिया हुआ है 9075 प्लस 605।
फिर जो वैल्यू आएगा वो 9680 होगा। ये हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है a माइनस पी, और जब हम लोग माइनस करेंगे a माइनस पी को तो हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा 2180। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम इन रुपीज़ इतना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। सो हम लोग का यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको पहले लिखते हैं। प्रिंसिपल हम लोग का नहीं दिया हुआ है, वो SI दिया हुआ है, तो हम लोग SI को लिखते हैं। SI हम लोग का 7500 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 year, रेट दिया हुआ है 8%। फिर हम लोग रेट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे तो SI इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम हो जाएगा। फिर हम लोग जब वैल्यू पुट करके कैंसल आउट करेंगे तो हम लोग के पास जो वैल्यू आएगा वो होगा, कैंसल आउट करने के बाद जो वैल्यू आया वो है 31250। अब हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 पावर n। फिर सारा वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग इसको कैंसल आउट करेंगे। फिर कैंसल आउट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। हम लोग के पास वैल्यू जो आएगा वो है ₹39366। अब हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था a माइनस पी। ए का वैल्यू हो गया 39366 और p का वैल्यू 131250, और हम लोग के पास आंसर आ गया 8116। अब हम लोग 7 8 नहीं बनाएंगे, 7 8 वैसा ही है। 9 नंबर, अ सम ऑफ इतना इज डिपॉजिट फॉर इतना ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयर, इट्स अमाउंट टू इतना एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल जो हम लोग का दिया हुआ है वो है 12500, अमाउंट दिया हुआ है 13000, टाइम दिया हुआ है हम लोग के पास 1/2 ईयर। फिर हम लोग SI का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग a माइनस पी किए तो जो वैल्यू आया है वो 500 है। फिर रेट का फॉर्मूला पुट करेंगे SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। उसके बाद सारा वैल्यू पुट करने के बाद और कैंसल आउट करने के बाद जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो होगा 4%। अब हम लोग फॉर सेकेंड हाफ ईयर निकालेंगे। सेकेंड हाफ ईयर में अब हम लोग के पास जो प्रिंसिपल होगा वो 13000 हो गया, और रेट जो रहेगा वो 4% रहेगा, और टाइम हम लोग के पास है 1 ईयर, मीन्स 1/2 ईयर। अब SI का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे P इंटू R इंटू टी बाई 100, और P का वैल्यू इतना है और रेट है 4% एंड T है इतना। कैंसल आउट करने के बाद ₹520 हम लोग के पास आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करने के बाद हम लोग के पास जो वैल्यू आएगा वो 13520 होगा। अब फॉर थर्ड ईयर निकालेंगे, अगेन फॉर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो होगा वो अब हम लोग के पास प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है, जो हम लोग पहले फाइंड किए थे वही लिखेंगे 13520। रेट हम लोग के पास 4% है, टाइम है हम लोग के पास। हम लोग SI का पूरा फार्मूला को लिख लेंगे। SI का फार्मूला पूरा लिखने के बाद सारे को कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग का जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा 540.8। यहाँ पॉइंट दिख नहीं रहा है, 0 के बाद पॉइंट दिया हुआ है। अमाउंट हम लोग के पास है, अमाउंट को फिर हम लोग प्लस करेंगे तो फिर 14060.8 होगा। मैंने दोनों जगह पॉइंट लिखना भूल गया है। ये हो गया आंसर। अब हम लोग नंबर 10 को बनाएंगे। तो हम लोग का इसमें रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो हम लोग को सम ऑफ मनी निकालना है।
मीन्स प्रिंसिपल निकालना है, और सेकंड वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 नंबर का फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। एसआई हम लोग का 900 दिया हुआ है, टाइम हम लोग के पास है 1 ईयर, और फिर रेट दिया हुआ है 12%। प्रिंसिपल जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करेंगे 100 इंटू SI बाई रेट इंटू टाइम। फिर सबको को कैंसिल आउट करने के बाद जो हम लोग के पास वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा 7500। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को निकालेंगे। प्रिंसिपल मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल हम लोग का निकल गया है, वो फाइंड करना था। अब हम लोग के पास जो प्रिंसिपल आया उसको पुट करेंगे, और फिर रेट है हम लोग के पास 12%, और हम लोग 12 को बाई 2 कर रहे हैं क्योंकि ये हाफ ईयर में मांगा है, और टाइम को भी इसीलिए हम लोग इंटू कर रहे हैं 2 ईयर, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली बोला जा रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला पुट करने के बाद उसके बाद सारा वैल्यू को पुट करेंगे, फिर कैंसल आउट करने के बाद हम लोग के पास जो वैल्यू आएगा वो होगा इस तरीके से, पहले कर लेंगे इनटू, उसके बाद फिर प्लस किए, उसके बाद फिर इनटू करेंगे, फिर यहाँ से जो जो कट जाएगा उसे काट देंगे, उसके बाद फिर 8127 जो है हम लोग के पास रुपीस आ गया। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम लोग का अमाउंट है 842 माइनस 7500, आंसर आ गया 927।